नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आरबीएससी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी का अध्याय रहीम, जो सृजन पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत है। तो रहीम का हम यहाँ सभी प्रश्नोत्तर हल करेंगे, जिनमें वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक प्रश्न दिया गया है। तो प्रथम प्रश्न है, रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रथम है सामासिकता, श्रृंगारिकता, नीति प्रवणता, अनुभव संकलता। तो इसमें सही विकल्प है नीति प्रवणता। दूसरा वैकल्पिक प्रश्न है कि विपत्ति में धन किस तरह लुप्त हो जाता है? तो इसके विकल्प हैं प्रातःकालीन तारों की तरह, मित्र की तरह, दुश्मन की तरह, हवा की तरह। तो इसका सही विकल्प है प्रातःकालीन तारों की तरह। प्रातःकालीन तारों की तरह आकाश में, जिस प्रकार से आकाश में तारे प्रातःकाल होते ही लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से विपत्ति में धन भी लुप्त हो जाता है। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, काज परे कछुओर है, काज सरे कछुओर, रहीमन भौरी के भय, नदी सिरावत मोर। तो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति का वर्णन किया है, समझाइए। इसका जवाब है कि प्रस्तुत दोहे के द्वारा रहीम ने मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिचय कराया है। जब तक मनुष्य का किसी व्यक्ति या वस्तु से स्वार्थ सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक तो उसे बड़ा महत्व देता है, और काम निकल जाने पर अर्थात स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर उसे ठुकरा देता है। जैसे बताया है रहीमदास जी ने उदाहरण से या दृष्टांत के द्वारा बताया है कि विवाह के समय तो फेरे लेते समय तो मोर को अपने सिर पर सजाया जाता है, लेकिन विवाह संपन्न होते ही उसको नदी में सिरा दिया जाता है। उसी प्रकार से जब तक मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर लेता, तब तक उसका व्यवहार कुछ और होता है, और जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को बदल नहीं पाते? उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो यहाँ उत्तर है कि कवि ने चंदन के वृक्ष और विषैले सर्पों का उदाहरण देते हुए बताया है कि अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों पर बुरे स्वभाव वाले व्यक्तियों की संगति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार गंगा में मिलने वाला गंदा नाला या गंदा पानी उसकी पवित्रता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो ऐसे ही बताया है कि जो श्रेष्ठ संगति के व्यक्ति होते हैं, उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है कि रहीम जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात क्यों कही है? इसका जवाब है कि रहीम के अनुसार एक सज्जन व्यक्ति मोतियों के हार जैसा ही मूल्यवान और शोभा बढ़ाने वाला होता है। जब लोग मोती के हार को बार बार टूटने पर उसे फेंकते नहीं हैं, उसे हर बार फिर से पुरो लेते हैं और धारण कर लेते हैं, तो फिर सज्जन को भी 100 बार उठने पर 100 बार ही मना लेने में बुद्धिमानी है। अगर सज्जन व्यक्ति बार बार रूठता है तो उसे बार बार ही मना लेना चाहिए, क्योंकि उसका भी हमारे जीवन में मोतियों की तरह हमारे जीवन में अहम योगदान है। अगला प्रश्न है लघुत्तरात्मक कि थोते बादर कुआर के करे पछिली बात। प्रस्तुत दोहे का भाव स्पष्ट करना है। तो इसका ये है कि कुआर अर्थात आश्विन मास में या भाद्रपद मास के पश्चात, तो कुआर मास में उसको कुआर मास कहते हैं, बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, और उनका यह है गजन तर्जन केवल पिछले मासों में उनकी भारी वर्षा की याद दिलाता है। जैसे वर्षा ऋतु में वो अधिक वर्षा करते हैं, और वर्षा ऋतु बीत जाने के पश्चात कुआर मास में वो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं।
तो धरती को नहीं सींच पाते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति कभी बहुत धनवान था, पूर्व में धनाढ्य व्यक्ति था, वह अब निर्धन हो जाने पर अपने पुराने दिन की बात किया करता है। इसी प्रकार वह अपनी वर्तमान दयनीय दशा पर पर्दा डालने का प्रयत्न करता है, वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है, इस कथन के विषय में अपने विचार लिखने हैं। इसका जवाब होगा कि नीति काव्य की परंपरा में यूँ तो अनेक उल्लेखनीय नाम है, किंतु कबीर, तुलसी, कृपाराम खिड़िया, बिहारी, गिरधर कविराय आदि ने नीति काव्य के कोश को बहुत अधिक समृद्ध किया है, बढ़ाया है। किंतु इन सभी में रहीम का अपना अलग ही स्थान है। अन्य कवियों ने कुछ सीमित विषयों को लेकर नीतिपरक रचनाएं की हैं, किंतु रहीम ने जीवन के व्यापक और अनेक विषयों पर लेखनी चलाई है। रहीम के दोहों में उनके स्वयं के अनुभवों तथा विभिन्न विषयों पर प्रभावशाली नीति वाक्य प्राप्त होते हैं। सरल तथा सीधी हृदय पर प्रभाव छोड़ने वाली भाषा और शैली में उन्होंने नीति काव्य का चिरस्थायी सृजन किया है, जो वर्तमान समय तक चल रहा है, आज भी वैसा ही प्रभावकारी है। अतः रहीम का नीति काव्य के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय स्थान है। अगला प्रश्न है, रहीम ने अपने मन की व्यथा अपने मन तक ही सीमित रखने को क्यों कहा है? तो इसका जवाब है कि व्यथा हो या आनंद, मनुष्य का स्वभाव है कि वह इसे साझा करके ही सुख पाता है। जब तक बांट नहीं लेता तब तक उसे सुख की अनुभूति नहीं होती है। जब मनुष्य का मन किसी कारणवश व्यथित होता है तो उसे सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इससे उसका दुख कम हो जाता है। रहीम कहते हैं कि अपने मन की व्यथा, पीड़ा को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। इसका कारण भी उन्होंने बताया है। वे बताते हैं कि यदि अपने मन की व्यथा दूसरों को सुनाओगे तो उसे बांटने वाला तो नहीं मिलेगा, किंतु उसे सुनकर इठलाने वाला, हंसी मजाक उड़ाने वाला, मन ही मन हंसने वाला अनेक मिल जाएंगे। तो इससे तुम्हारी व्यथा कम न होकर और अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए कहा है कि अपने मन की व्यथा को अपने अंदर ही छिपा कर रखना चाहिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हिंदी से संबंधित सभी अपडेट आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं कि मांगे घटत रहीम पद और तहु बावने नाम, प्रस्तुत दोहे का कथन स्पष्ट करना है। तो इस दोहे में कवि मांगने या याचना करने से मनुष्य की प्रतिष्ठा और पद कम होने के बारे में बताया है। देवताओं को उनका स्वर्ग राज्य पुनः दिलाने के लिए विष्णु एक वामन अर्थात बोने बटुक छात्र का वेश धारण करके दैत्यराज बलि से थोड़ी सी भूमि मांगने के लिए जाते हैं। उन्होंने बलि से केवल 3 डग की धरती मांगी। जब बलि देने को प्रस्तुत हो गए तो विष्णु ने अपना शरीर को इतना विराट कर लिया कि उसके 2 डगों में ही सारी धरती नप गई थी और तीसरा डग फिर भी बाकी रह गया था। तो कवि ने इस कथा द्वारा यही संकेत किया है कि इस विशाल आकार को विराट स्वरूप धारण करने के बाद भी विष्णु का नाम वामन अर्थात बोना ही प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वो राजा बलि के पास मांगने के लिए गए थे। तो मांगने के कारण वह भगवान से याचक हो गए थे। अतः मनुष्य को अपना स्वाभिमान नहीं त्यागना चाहिए, हाथ किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाने चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे ये सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं आपके लिए शीघ्र ही उपलब्ध करवा दूंगा।
और व्याख्या भी इसकी उपलब्ध हो गई है। आप प्लेलिस्ट चेक करके अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।